एक परिवार जिसमें शांति देवी व उसके 3 बेटे रहा करते थे। शांति सरल व अच्छी स्वभाव की थी। उनके 3 बेटे किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन वह नहा धोकर अपनी माँ के पास आ जाते हैं और कहते हैं, माँ, हम तीनों भाइयों ने अपने लिए एक एक लड़की पसंद की है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए आपसे इजाजत लेने के लिए आए थे। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम तीनों ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली। मैं भी काम करके थक गई हूँ, मुझे भी बहू का सहारा चाहिए। तो ठीक है माँ, हम तीनों शादी करने के लिए जा रहे हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर वो तीनों शादी करने के लिए चले जाते हैं और उन तीनों की बड़े धूमधाम के साथ 3 लड़कियों के साथ शादी हो जाती है। शादी से उनकी माँ सरोज बहुत खुश थी, क्योंकि अब उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। उनका सारा काम उनकी बहू संभाल लेगी। अब उन तीनों की शादी पूर्ण हो चुकी थी और वो शादी करके अपनी बहू को अपने घर पर ले आते हैं, जहां पर उनकी मां सरोज अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में 3 नई बहु आ चुकी है। अब सारा काम वह संभाल लेगी। बस अब तो आप आराम करो। अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं तो यही चाहती थी कि तुम तीनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाए और तुम 3 बहू तो ले आए, उनके साथ 3 सरकारी नौकरी अभी ले आए। उन तीनों बहू की सरकार नौकरी थी, बड़ी बैंक में काम करती थी। उससे छोटी वकील थी तथा सबसे छोटी एक टीचर थी। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ, अब आपको घर के काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब तो आप आराम करो। हम तीनों बहनें पूरे घर के काम को संभाल लेंगे और अपनी नौकरियां भी। अब उन तीनों भाइयों की शादी तीनों बहनों से हो गई थी और वो सभी खुश थे। फिर अगली सुबह हो जाती है और वह तीनों बहनें सारा काम करके माँ जी के पास आ जाती है। वो अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार थी। माँ, हमने घर का सारा काम कर दिया है और खाना बना दिया है, बस आप खाना खा लेना। फिर इतनी बात कहकर वो तीनों बहनें अपनी ड्यूटी करने के लिए चली जाती है और उनकी माँ जी घर पर सारे दिन आराम कर रही थी। तभी दूसरे पड़ोसन की औरत उनके घर आ जाती है। अरे वाह शांति देवी, तुम्हारे तो 5 उंगलियां घी में है। तुम्हें 3 तो अच्छे बेटे मिल गए और 3 उनके साथ सरकारी नौकरी वाली बहुएं। तुम्हारे तो मजे हो गए। हाँ सरोज, तुमने सही बात कही। मुझे 3 अच्छी सरकारी नौकरी वाली बहुएं भी मिल गई और वह सारा घर का काम भी खुद ही करती है। बस मैं तो सारा दिन आराम करती रहती हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे अच्छी बहू मिली। इतनी बात सुनकर सरोज वहां से चली जाती है। सरोज को जलन भी हो रही थी। तभी शाम हो जाती है और उसकी तीनों बहुएं घर पर आ जाती है। अरे बेटा, तुम थक गई होगी, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप आराम करो, हम तीनों अभी जाते हैं और जल्दी से सारा खाना बना लेते हैं। फिर वो 3 खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और थोड़ा थोड़ा सारा काम बांट लेती है। कोई सब्जी बना रही थी तो कोई रोटी, तो कोई क्या कर रही थी। फिर खाना बना लेती है और खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है और सब नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। माँ, आज संडे और हमने सोचा कि कहीं हम घूमने चले जाते हैं। अरे हाँ बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम कोई बढ़िया सी जगह घूमने चले जाओ। चलो ठीक है फिर माँ, हम चलते हैं। फिर वो तीनों घूमने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उनकी कार पर एक बड़ा सा पेड़ आकर गिर जाता है, जिसके कारण उन सभी की वहीं कार में मृत्यु हो जाती है और एक झटके में पूरा परिवार बिखर जाता है। फिर जब ये खबर उनकी मां शांति देवी को पहुंचती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे भगवान, यह आपने क्या कर दिया? आपने एक झटके में मेरे पूरे हंसते खेलते परिवार को मुझसे अलग कर दिया। मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे सहारा देगा? फिर शांति देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लग जाती है। तभी शांति देवी के सामने 3 भयंकर चुड़ैल आ जाती है। Kenapa tak tidur lagi, ha? अरे तुम इतनी भयंकर चुड़ैल मेरे घर पर कहाँ से आई? चली जाओ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। माँ जी, आप घबराओ मत, हम आपकी तीनों बहुएं हैं जो चुड़ैल बन चुकी हैं। हम आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे और आपकी हर पल सहायता करेंगे। फिर वह तीनों चुड़ैल अपने ऑफिस में काम करने के लिए चली जाती है और फिर शाम हो जाती है और वापस घर पर आकर किचन में अपनी माँ जी के लिए खाना बनाने लग जाती है। उनसे अपनी माँ की तकलीफ देखी नहीं गई।
और वह चुड़ैल के रूप में वापस उनके घर आ गई। फिर वह सभी खाना बना लेती है। वह तीनों चुड़ैल होकर भी अपनी सास की हर संभव मदद कर रही थी। माँ जी, हमें रुके हुए काफी दिन हो गए और अब हमें अपने घर जाना होगा। फिर वो चुड़ैल अपने जादू से अपनी माँ के लिए बहुत सारे पैसे व जेवरात लाकर रख देती है। ये को माँ जी, अब हमने आपको ढेर सारे पैसे भी दे दिए, अब आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी और आपकी जब इच्छा हो तो आप हमें याद करना और हम आ जाएंगे। फिर तीनों चुड़ैल वहां से चली जाती है। वो चुड़ैल बनकर भी अपनी सासू माँ का ख्याल रखा।